आते मुझे भी, और हमारे ऐसे हजारों हमारे मतदाता बंधु यहाँ के नागरिक जो थे उनको रातों को नींद नहीं आती थी, क्योंकि चंबल हमारा जो रंजीत सागर डैम है, रंजीत सागर डैम के बनने के कारण 52 गांव हमारी सोनकच्छ विधानसभा के डूब में आने वाले थे, और उससे भी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको बचाने का जो कार्य किया है, इसलिए आज हम माँ नर्मदा, आज माँ काली सिंध के तट पर बैठकर पार्वती माता और नर्मदा का चंबल और कालेश्वर माँ के इस पवित्र त्रिवेणी जल को लेकर उन 118 गाँव में जा रहे हैं, जो सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र की सुख और समृद्धि की यात्रा होगी। हम जहाँ पर ये जल हमारा जाने वाला है, उसके पहले हम जाकर इस यात्रा के माध्यम से जलाभिषेक करने वाले हैं, और ईश्वर के प्रति धन्यवाद और माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के प्रति भी हम अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हैं। मूल रूप से ये यात्रा कब से शुरू होगी और कब तक चलेगी? आज हमने काली सिंध के तट पर इस त्रिवेणी जल का अभी वो अभिषेक किया है। अब ये सभी हमारे प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, जो एक एक दिन के और इसके प्रभारी के रूप में इस यात्रा की चिंता करने वाले हैं। ये सब अपने अपने क्षेत्र में जल का वितरण करेंगे, और जल के वितरण के बाद मुख्य यात्रा जो है हमारी वो 2 जून को भौरासा से प्रारंभ होने 2 जनवरी को सब क्षमा चाह रहा हूँ 2 जनवरी को भौरासा से प्रारंभ होने वाली है, और 25 जनवरी तक ये पूरे संपूर्ण हमारे 118 गाँव का भ्रमण करके इसका समापन भौरासा क्षेत्र में हमारे पीपल रावण में होगा। जगह जगह फ्लैक्स लगे होंगे, उसमें स्लोगन है संवरता सोनकच्छ। ये किस तरह से संवर रहा है आपका विधानसभा? और निश्चित रूप से सोनकच्छ विधानसभा में बहुत सारे विकास कार्यों की आवश्यकता थी। जब हम यहाँ आके देखा, जब हमने पुल नहीं थे, पुलिया नहीं थी, सड़कें नहीं थी, 66 गांव हमारे जो थे वो सिंचाई परियोजना से छूटे हुए थे। 52 गांव हमारे ऐसे थे जो कांग्रेस की जब सरकार थी 2018 की 1.5 साल की, उस समय ये योजना बनाई गई थी, और इस योजना में चूँकि शाजापुर क्षेत्र में रंजीत सागर डैम बन रहा था, और जिसका पूरा लाभ जो था, फ़ायदा था, वो शाजापुर क्षेत्र को मिल रहा था, और नुकसान अगर किसी का हो रहा था तो वो हमारी सोनकच्छ विधानसभा को हो रहा था। सोनकच्छ विधानसभा को उस रंजीत सागर डैम बनने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला था। तो ये एक प्रकार का भय हमारे लोगों के बीच में बना हुआ था, जिसको, और भय मैं समझता हूँ कि वास्तविकता भी थी कि कहीं ना कहीं उस त्रासदी के कारण हमारे बहुत लोगों का जनजीवन प्रभावित होने वाला था। और आज हमने जो सोनकच्छ को संवारने का बात संकल्प लिया था, वो संकल्प हम पूरा कर रहे हैं। अब लोगों के घरों को, परिवारों को डूबने से भी हमने बचाया है। गाँवों में अब हमने सिंचाई का पानी बचाने का भी काम किया है, सड़कों का जाल बिछाने का हमने काम किया है। करीब अभी हमने 20 से 22 सड़कें स्वीकृत कराई, जिसका काम अभी शुरू हो गया है। 4 CM राइज स्कूल अभी नए हमने स्वीकृत कराए हैं, 2 ITI कॉलेज हमने स्वीकृत करवाए हैं, 11 उप स्वास्थ्य केंद्र हमने स्वीकृत करवाए हैं, 2 पुल जो थे हमारे इकलेरा क्षेत्र में, जिसकी बहुत लंबे समय से मांग थी, हमने उसको पूरा करवाया है। इसके अलावा और भी जो विकास के कार्य हैं उस सबको हम तेज़ी से पूरा करने में लगे। तो निश्चित रूप से सोनकच्छ को संवरने का एक नया दौर है, एक नया युग है, और आने वाले समय में हम सोनकच्छ को विकास की राह पर मध्य प्रदेश की सबसे विकसित विधानसभाओं में से एक बनाएंगे। बहुत धन्यवाद।